अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिलह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्य इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैनि लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिहि रवाहु फ़िल मिश्कात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। एहसास-ए सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ। एहसास-ए सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ। आँखों में हया, दिल में गैरत, तौफ़ीक़े शुजाअत रखता हूँ। एहसास-ए सदाकत रखता हूँ, आईने अदालत रखता हूँ। आँखों में हया, दिल में गैरत, तौफ़ीक़े शुजाअत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, कुछ शौक़ इबादत रखता हूँ। इस्लाम से मुझको उल्फत है, कुछ शौक़ इबादत रखता हूँ। सिद्दीक़ उमर उस्मान व अली चारों से मोहब्बत रखता हूँ। हम्दो सना खालिक़े कायनात रब्बे दो जहां के लिए, दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां रहमते कायनात फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया महबूब खुदा महबूब किब्रिया शहींशाह दो जहां सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन साक़ी कौसर शाफ़िए महशर सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लामिया, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम, मेरे रुफ़क़ाए सफ़र हज़रत मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना क़ारी अज़ीज़ुल्लाह साहब रशादी, हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुर्रहमान साहब, जनाब साजिद पाशा साहब,
हज़रत मौलाना नुअमान साहब, क़ारी अब्दुल हलीम साहब व दीगर उलमाए किराम, मुझसे क़ब्ल उलमाए किराम ने अमीर शरीयत हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम, क़ाज़ी शरीयत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी क़ासमी दामत बरकातुहुम, नायब क़ाज़ी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती जमाल साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नदवी वग़ैरह ने इल्मी तरबियती इस्लाही ख़िताब फरमाया। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम का नासिहाना ख़िताब हम सब के लिए एक सबक है, एक पैगाम है। हज़रत ने फरमाया कि कुरान करीम की जो तिलावत है, इसके पढ़ने के अंदाज को भी रब ताला शानहू ने उतारा है। मैं और आप जैसे चाहेंगे वैसे नहीं पढ़ सकते। यहाँ क़ारी अब्दुल हलीम साहब मकतब का निज़ाम चलाते हैं, बहुत कामयाब और मुनज़्ज़म निज़ाम है। तजवीद के साथ हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। पहले ज़माने के जो बूढ़े हुआ करते थे, वो मुंशी वग़ैरह के पास जैसे तैसे कुरान पढ़ लेते और मसाइल का इल्म भी नहीं होता, जैसे तैसे वो नमाज पढ़ते और पढ़ाते थे। 3 बूढ़े एक दिन मस्जिद में जमा हो गए, क्योंकि उस वक्त उलमाए किराम इतने ज़्यादा होते नहीं थे, तो जिसको जैसा आता, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, वो आगे बढ़ता और नमाज पढ़ा देता। तो 3 बूढ़े एक मस्जिद में थे, नमाज का वक्त हो गया, तो जो ज़रा ज़्यादा पढ़ा लिखा था उसको आगे बढ़ा दिया गया। नमाज हो रही है, दरमियान नमाज में एक बड़े मियाँ को खांसी आ गई, तो वो थूकने के लिए रकात बांधे हुए हैं, थूकने के लिए वज़ू खाने पे चले गए, ऐसे ही बांध के। यानी उनकी नमाज इतनी मजबूत थी कि अगर मस्जिद से चलकर वज़ू खाने तक भी चले जाएं तो टूटने की नहीं है। हमारी भी नमाज ऐसी है जी, नमाज टूटेगी नहीं टूटेगी, टूट जाएगी। तो जब वो रकात बांधे हुए फिर वज़ू खाने से अंदर मस्जिद में दाखिल हुए और सफ में आए, तो उनके बगल में बाजू में जो साहिब खड़े थे, बड़े मियाँ, वो कहने लगे, अजी तुम नमाज में चलते चलते चले गए और थूकने के लिए, तुम्हारी नमाज तो टूट गई, ऐसी नमाज नहीं होती है। तो वो साहिब जवाब देने लगे कि अरे नमाज में बात नहीं करना। क्या बोले? नमाज में बात नहीं करना, इससे नमाज टूट जाती है। तो फिर जो इमाम साहब थे, जो नमाज पढ़ा रहे थे, वो कह रहे इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। समझ मारी बात? इसीलिए तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो ये उन लोगों की नमाजों का हाल होता था जिन्हें कुरान सही पढ़ना नहीं आता था, जिन्हें मसाइल का सही इल्म नहीं होता था। ये मदरसा तजवीदुल कुरान हमारे छोटे छोटे बच्चों को कुरान करीम की सही तालीम भी देता है और सही मसाइल का इल्म भी सिखाता है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हमीद सुवाती अलैहिर्रहमा बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं। इन्होंने एक ज़बरदस्त तफसीर की किताब लिखी है, तफसीर मालिमुल इरफान। उसके अंदर उन्होंने सैयदना लुक़मान, जो कि अल्लाह के एक नेक तरीन बंदे थे, वली थे, उनके वाक़ये को सूरह लुक़मान में बड़ी तफसील के साथ हालात को उन्होंने लिखा है। हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लुक़मान नबी थे या वली थे, इसमें इख्तिलाफ है।
बाज़ उलमा कहते हैं नबी है, बाज़ कहते हैं वली है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हमीद सुवाती अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि ये अल्लाह के एक वली थे, नेक इंसान थे और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया करते थे। तो हज़रत लुक़मान के बारे में कलाम पाक के 21वें पारे में सूरह लुक़मान के दूसरे सफ़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ उनके वाक़िए को, उनकी नसीहतों को बयान किया है। उन्होंने अपनी औलाद की, अपने बच्चे की जो तरबियत फरमाई है उसको अल्लाह तबारक व तआला नकल फरमाते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सख़रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सैयदुना लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए, तरबियत करते हुए फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे, मेरी इन नसीहतों को, मेरी इन बातों को, मेरे इन पैगामात को अपने दामन में बांध लो। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल। तरबियत का अंदाज देखो, अपने बच्चे को, अपने बेटे को इस तरह सैयदुना लुक़मान नसीहत करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, दुनिया में रहते हुए तू जो भी काम करेगा, चाहे तेरा वो काम नेक हो या बुरा हो, तेरा वो काम अच्छा हो या खराब हो, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल। फरमाया, बुराई का काम, अच्छाई का काम चाहे राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, और फरमाया तेरा वो नेकी का काम, बुराई का काम पहाड़ के बराबर क्यों ना हो। इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सख़रतिन। सैयदुना लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए, तरबियत करते हुए कहते हैं कि अगर उस काम को तूने किसी पहाड़ में जाकर किया हो, पहाड़ में छुप कर किया हो, आज हम घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं, खिड़कियों को बंद कर देते हैं, हमारे मोबाइलों में गंदी फिल्में चल रही है, सिनेमा और पिक्चर चल रहा होता है, और एयरफोन यूं लगाकर हम फिल्म देखते हुए, सिनेमा देखते हुए, गंदी तस्वीरें देखते हुए हमारे नौजवान बच्चे, हमारी नौजवान बच्चियां यूं रात को सो जाते हैं। भला बताइए, अगर इसी हालत में उनका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। सैयदना लुक़मान कहते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे, तेरा वो नेक काम, तेरा वो बुरा काम जो तू दुनिया में अंजाम दे रहा है, छुप कर के अंजाम दे, किसी पहाड़ के आड़ में अंजाम दे। फतकुन फी सख़रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि। फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, याद रखना, तेरा वो काम जमीन के किसी भी कोने में हो, किसी भी अंधेरे में हो, या औ फिस समावात, या आसमान पर हो। ओ कटक के मुसलमानों, नौजवानों, याद रखो, तुम्हारे ज़हनों में एक बात आ रही होगी, हम तो कटक की सरजमीन में मौजूद है, अपने घर में लाइट ऑफ करके, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके हम
अपने मोबाइल पर गंदी गंदी चीजें देखते हैं, यहाँ माँ भी नहीं देखती, माँ भी हमको, बाप भी हमको नहीं देख रहा होता है, बड़ा भाई भी नहीं देख रहा होता है, सारे दरवाजे बंद हो गए, सारी खिड़कियां बंद हो गई, यहाँ तो मैं हूं और मेरा मोबाइल है, मैं हूं और मेरा फोन है। एक नौजवान लड़का रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से और अपनी महबूबा से, अपनी माशूका से रात भर बातें करता रहता है। नाजायज है या नहीं है, हराम है या नहीं है, वो ये सोच रहा है मेरा बाप भी सो गया, मेरी माँ भी सो गई, मेरा भाई भी सो गया, मेरी बहन भी सो गई, यहाँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। रात को जो फोन लगाया अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी माशूका को, तो सुबह की अजान हो जाती है बात करते करते, सुबह की अजान हो जाती है फिल्म देखते देखते। ये हमारे माशरे का हाल है। सैयदना लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, तूने वो काम जमीन में किया हो या आसमान में किया हो, आज मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि हम कटक में रहते हुए आसमान पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सुना आपने, नहीं सुना? बहुत से वो लोग हैं जिन्होंने चांद पर अपनी अपनी जमीनें खरीद रखी हैं, अपने लिए जगह बनवाया है, अपने मकानात बनवाए हैं। कुरान करीम ने, मैंने और आपने 1500 साल पहले देखा कि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मानदार चांद पर गए और अपने लिए मकान खरीदा, अपने लिए जगह खरीदा। लेकिन कुरान पाक ने आज से 1500 साल पहले आयत उतार दी और बता दिया, औ फिस समावात, एक वक्त वो आएगा कि लोग चांद पर जाएंगे, एक वक्त वो आएगा कि लोग आसमान पर जाएंगे, वहां भी जाकर गुनाह कर सकते हैं। औ फिस समावात, औ फिस समावाति, औ फिल अर्ज़ी यअती बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। खुदा का कुरान ऐलान करता है, ओ कटक के मुसलमानों, ओ नौजवानों, मेरी माएँ और मेरी प्यारी बेटियां याद रखना, खुदाए करीम कहता है गुनाह का कोई भी काम किसी भी जगह पर करो, यअती बिहल्लाह, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला सारी उम्मत के सामने, जहां पर मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु, जरा जोर से बोलो सब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने में कुछ पैसा वैसा देना पड़ता है क्या मौलाना अब्दुल हलीम साहब के मकतब को? नहीं देना पड़ता है ना, तो बोल ही सकते हैं। हदीस में आता है हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम किसी जगह पर भी सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहते हो तो 10 से लेकर 700 तक का सवाब का वादा अल्लाह की तरफ से है। तो सुभान अल्लाह बोलने में कुछ पैसे तो नहीं लगते ना, सुभान अल्लाह बोला करो, हुजूर पर दरूद पढ़ा करो। ये मदरसे वाले आएंगे चंदे के लिए, ये मस्जिद वाले आएंगे चंदे के लिए, ये कब्रिस्तान की जमीन खरीदने के लिए आपकी खिदमत में आएंगे चंदे के लिए। जरा जेब में हाथ डालते हुए देखते हैं कि 500 पर हाथ पड़ रहा है या 100 की नोट पर हाथ पड़ रहा है। और अगर वो मदरसे के मोहतमिम साहब जान पहचान के हो, जरा दोस्ताना ताल्लुक हो, तो अब अगर जेब में जितने पैसे हैं सारे निकाल देंगे तो अब शर्मिंदगी के बाइस तो ज्यादा ही रकम लिखाना पड़ेगा। इसलिए जानबूझकर देखते हैं यहाँ 100 का नोट है कि 50 का, फिर निकालते हैं 100 का नोट और देते हैं बड़ी तकलीफ के साथ। बहुत दिक्कत होती है ना पैसे निकालने में। लेकिन मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हो, मुसलमानों, ओ कटक के नौजवानों, याद रखो आका ने फरमाया सबसे बड़ा कंजूस कौन है? सबसे बड़ा बखील वो है कि मेरा नाम उसके सामने लिया जाए और उसकी जबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले। वो क्या है बोलो? सबसे बड़ा कंजूस, बखील। तो मैं और आप बखील तो नहीं है ना?
नहीं है ना, हम दिल वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा दिल दिया है, इसीलिए हम जब भी नबी का नाम सुनेंगे सब कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहिब रहिमहुल्लाह ताला वो फरमाया करते थे कि बच्चों की तरबियत के लिए एक नौजवान और एक बाप के लिए जरूरी है, बल्कि जिम्मेदारी और फर्ज है उसके ऊपर कि जब अपने लिए मैडम की तलाश करे, क्या अपने लिए बेगम और मैडम की तलाश करे, तो किसी नेक खातून का, नेक लड़की का, नेक घराने का इंतखाब करे। ऐसा नहीं है कि ऐसे घराने का इंतखाब किया जाए जो घराना हमको जहेज में थपाची दे सकता हो। क्या है बोलो? वो अपाची नहीं है, क्या है बोलो? थपाची। ऐसे घराने का इंतखाब ना करे जो जहेज में जहाज दे सकता हो, बल्कि आका ने फरमाया ऐसे घराने का इंतखाब करो जो दीनदार हो। कैसे घराने का इंतखाब? जो दीनदार हो। तो मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि एक बाप की जिम्मेदारी तरबियत के लिए अपने औलाद के हमल से शुरू नहीं होती है। पैदा होने के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप पर शुरू नहीं होती है। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि जब एक लड़का, एक दूल्हा अपने लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है, उसी वक्त से ये जिम्मेदारी तरबियत की उस पर डाल दी जाती है कि अपने बच्चों के लिए नेक लड़की का इंतखाब करो, नेक माँ का इंतखाब करो, जब तुम्हारे बच्चे क्या बनेंगे? नेक बनेंगे, है कि नहीं? तो हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इसी तरीके से एक जोड़ा था मियाँ बीवी का, तो उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया, दोनों ने ये वादा कर लिया आपस में कि हम लोग बीवी हमल से है, आज के बाद शरीयत के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। मेरी माएँ बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती हैं, तो उनको भी ये वाकया फायदा देगा। तो दोनों ने ये वादा कर लिया, आपस में मुआहदा कर लिया कि आज के बाद कोई भी शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेंगे। लिहाजा बीवी हमल से थी, वो भी फूंक फूंक कर कदम रखती थी, सुन्नतों पर चलती थी, और शोहर भी फूंक फूंक कर कदम रखता था, सुन्नतों पर अमल करता था, फराइज को अदा करता था। लिहाजा उनके यहाँ विलादत हुई बच्चे की। बच्चे की उम्र तकरीबन 2-2.5 साल हो गई। तो एक दिन देखा गया कि उस 2-2.5 साल के बच्चे ने, जो कि चल सकता था, पड़ोस के घर को जाता है और वो बच्चा पड़ोस के घर से एक चम्मच और स्पून उठा करके लाता है। बाप को, नौजवान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमने तो फूंक फूंक कर जिंदगी गुजारी है, हमल के अय्याम शरीयत के मुताबिक गुजारे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट और नतीजा आज खराब क्यों निकल रहा है? हमारा बच्चा पड़ोस के घर से स्पून चुरा करके कैसे लाया, चोरी करके कैसे लाया? शोहर बीवी को पूछता, बीवी शोहर की पूछती, अरे अजी आपने तो कोई गलत काम नहीं कर लिया। कभी शोहर बीवी को पूछ रहा है, बीवी शोहर को पूछ रही है। बड़े दिमागों पर जोर देने के बाद बीवी को ख्याल आया कि मैंने पड़ोस के घर में जो बेर का दरख्त है, हमल के दौरान बेर खाने की मुझे खाने का तकाजा हुआ और शौक पैदा हुआ, तो लिहाजा मैं पड़ोस के घर जाकर उनके इजाजत के बगैर उनके दरख्त से एक बेर तोड़कर खा लिया था। लिहाजा उस बाप ने कहा, आज रिजल्ट तुमने सामने देख लिया। मेरे दोस्तों, नौजवानों, याद रखिए कि तरबियत का अंदाज कहां से शुरू होता है? जोला शाही के नौजवानों, जब हम अपने लिए दुल्हन का इंतखाब करते हैं,
दुल्हन को तलाश करने जाते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। या बुनैया अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ। सैयदुना लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हुए अपने बेटे को कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, अक़ीमिस सलाह, नमाज को कायम करो, नमाज को अदा करो। जरा हाथ उठाइए, कल सुबह फजर की नमाज कौन कौन नहीं पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाओ। पढ़ेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोग यहाँ हाजिर हैं और फजर की नमाज पढ़ने का वादा भी कर रहे हैं, पढ़ेंगे सब? अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। महमूद गजनवी एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। एक किताब तारीख की लिखी गई है, तारीख फरिश्ता, जिसके मुसन्निफ है मौलाना मोहम्मद कासिम। वो उसमें एक वाक़िया नकल फरमाते हैं कि महमूद गजनवी को हमेशा 3 सवालात सताते थे, 3 एतराज़ात उसके जहन में पैदा होते थे। वो 3 सवाल क्या थे, मैं अर्ज करूं? आप लोग अगर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो अर्ज करता हूं, वरना फिर हजरत लुक़मान की नसीहत सुनाकर बात मुकम्मल करता हूं। कब तक? तो 10 मिनट का वक्त है मेरे पास, 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं इंशाअल्लाह। तो महमूद गजनवी, इनको हमेशा 3 सवालात अपने जहन में आते थे। नंबर 1, मैं सुबक्तगीन, इनके बाप का नाम था सुबक्तगीन। वो अक्सर सवाल पैदा होता था कि मैं सुबक्तगीन का बेटा हूं या नहीं हूं। एतराज होता था कि वाकई मैं अपने बाप का बेटा हूं या नहीं हूं, या किसी और का बेटा हूं। कभी कभी ऐसे सवालात जहन में पैदा हो जाते हैं जो ईमान के हाथ से चले जाने का खतरा हुआ करता है। तो पहला सवाल उसको जहन में यह आता था कि मैं सुबक्तगीन का बेटा हूं या ना हूं। और दूसरा सवाल जो उसके जहन में आता था वो ये था कि उलमा अंबिया के सच्चे वारिस हैं या नहीं है। हम हदीस सुनते नहीं सुनते? जोला शाही के मुसलमानों, सुना आपने कभी कि ये कारी अब्दुल हलीम साहब जो बैठे हुए हैं, ये स्टेज में जो उलमा बैठे हैं, ये क्या है? नबी के, बोलो जरा जोर से, नबी के वारिस है। शक तो नहीं है ना? नबी के वारिस हैं। तो महमूद गजनवी को ये शक होता था कि क्या उलमा नबी के सच्चे पक्के वाकई में वारिस है या नहीं है। दूसरा सवाल ये होता था। तीसरा सवाल उनके दिलो दिमाग में ये आता था, क्या वाकई क़यामत कायम होगी? क्या क़यामत कायम होगी या नहीं होगी? अरे आज मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं। अरे बाबा, सिनेमा देखने क्यों जा रहे हो? क़यामत के मैदान में तुम सिनेमा हॉल को गए थे, थिएटर को गए थे, इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे क़यामत कब आती की देख लेंगे मियाँ। होता है नहीं दिल में ख्याल? मेरे दिल में भी आता है, आपके दिल में भी आता होगा। कह रहे क़यामत जब कायम होगी, जब मौत आएगी, जब देख लिया जाएगा। आज तो गुलछड़ ले उड़ा लो, आज तो मजे कर लो। तो हमेशा ये सवाल उसको सताते थे। ये 3 सवालात बड़े सताते। एक रोज, एक रात को महमूद गजनवी सोए, नींद आई। ख्वाब में मेरे और आपके आका इमामुल हरमैन, नबीयुल क़िबलतैन, रसूलुस सकलैन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए महमूद गजनवी के। और इससे पहले, ख्वाब से पहले, महमूद गजनवी अपने काफले के साथ शहर का सफर करके आया था। और उस सफर के दौरान एक अजीब व गरीब बात पेश आई थी।
वो देखा कि शहर के सारे दुकान बंद हो गए। जिस तरह कटक के अभी सारी दुकान बंद हो चुकी हैं, सारा मार्केट और बाजार बंद हो गया है, लेकिन कोई एक दुकान मजबूरी में खुली हुई हो। तो देखा कि उस शहर में एक दुकान खुली हुई है तेल की। तेल बेचने वाला तेल बेच रहा है, लोग उसके पास तेल लेने के लिए आ रहे हैं और उस तेल की दुकान पर एक चिराग रोशन है। उस चिराग की रोशनी दुकान से हटकर बाहर को भी जा रही है। देखा कि एक तालिब इल्म, एक किताब का मुताला करने वाला उस चिराग की रोशनी के पीछे किताब को लेकर किताब को पढ़ रहा है, मुताला कर रहा है। महमूद गजनवी की नजर उस तालिब इल्म पर पड़ती है, उस किताब के मुताला करने वाले पर पड़ती है। बादशाह वक्त महमूद गजनवी उसके करीब जाता है और जाकर के पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। क्यों घर में नहीं पढ़ते? कहा नहीं, मेरे घर में चिराग नहीं है। तो फरमाया तुम्हारे घर में चिराग नहीं है? नहीं है, मैं गरीब घर से ताल्लुक रखता हूं। अगर मैं चिराग का इंतजाम कर दूं तो तुम खुश हो जाओगे, अपने घर में जाकर पढ़ोगे। वो तालिब इल्म कहते हैं कि बादशाह सलामत, मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि चिराग में तेल डालने के लिए पैसे मौजूद हों। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तेल के लिए पैसे कौन देगा? बादशाह सलामत महमूद गजनवी कहते हैं जाओ मेरे फुला खादिम से जब जब तेल की जरूरत पड़े तू उससे पैसे ले लेना और लेकर तेल खरीद लेना और अपने घर में चिराग रोशन करके कुरान को पढ़ना, हदीस को पढ़ना, इल्म दीन को पढ़ते रहना। लिखा है मौलाना मोहम्मद कासिम ने तारीख फरिश्ता में कि ये वाक़िया होने के बाद महमूद गजनवी घर को आया, रात को सोता है, ख्वाब में मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और ख्वाब में फरमाते हैं ओ सुबक्तगीन के बेटे, जरा बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ सुबक्तगीन के बेटे, कौन तस्दीक कर रहे हैं? कौन तस्दीक कर रहे हैं? जिनके सदक़े में कायनात बनी है। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ महबूब अगर आप न होते, ऐ महबूब अगर आप न होते तो मैं कायनात को पैदा ही नहीं करता। यानी ये जिन्नो बशर, शम्सो कमर, शजर हजर, बहरों पर फूलों की महक, चिड़ियों की चहक, सजदे की लहक, समाओ सबक, रफ़ातो पस्ती, खुशहाली व बदबख्ती, जमीन की नरमी, सूरज की गर्मी, दरिया की रवानी, कवाकिब आसमानी, खज़ाओं बहार, बयाबानो मरग़ज़ार, नबातात व जमादात, जवाहिर व मादनियात, जंगल के दरिंदे, हवा के परिंदे, गर्ज़ कायनात की किसी चीज का भी नामो निशान न होता। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाकर कहते हैं ओ सुबक्तगीन के बेटे, यही सवाल पैदा होता था ना कि मैं सुबक्तगीन का बेटा हूं या ना हूं, बेटा हूं या नहीं हूं। आका तस्दीक फरमा रहे हैं ओ सुबक्तगीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की मदद की है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल क्या पैदा होता था, याद है आप लोगों को? है यहां बैठे हुए? दूसरा सवाल क्या पैदा होता था? उलमा नबी के सच्चे वारिस है या नहीं है? नबी ने फरमाया ओ सुबक्तगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारिस की मदद की है। आगे का जुमला बोल दूं या बात खत्म कर दूं? बोल दूं? फरमाया इस मदद करने की वजह से कल क़ियामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक जुमले में आका ने 3 सवालों के जवाब
महमूद गजनवी को दे दिए। फरमाया, ए सुबक्तगीन के बेटे, तूने मेरे एक वारिस की मदद की है, कल कियामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गो, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। आगे फरमाया, अकीमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। फरमाया, मेरे बेटे, शरीयत के अहकाम पर, नमाजों पर, रोजों पर, ज़कात और हज पर, हलाल बातों पर, जायज बातों पर खुद भी अमल करना। वन्हा अनिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। सैयदना लुकमान ने फरमाया, और नाजायज बातों पर, नाजायज कामों से खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना। ये जो मकतब का प्रोग्राम है और ये जो मकतब कायम है, यहाँ यही बातें सिखाई जाती हैं कि हलाल काम कौन सा है और हराम काम कौन सा है। मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि आप पाबंदी के साथ, माओ बहनों बेटियों से गुजारिश करूंगा, बच्चों के वालिदैन से गुजारिश करूंगा, पाबंदी के साथ आप अपने बच्चों को यहाँ मकतब में भेजें, इसलिए कि मकतब में वो चीजें सिखाई जाती है जो मुझे और आपको पता नहीं। एक सवाल कर लूं, आप लोगों से बताएंगे? जरा बताइए, ये मजमा के अल्लाह कब से है? अल्लाह कब से है, कब तक रहेगा? बोल सकते हैं आप लोग? माशाअल्लाह। देखिए, तो मकतब में ये सिखाया जाएगा कि अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम थोड़ी देर के लिए हैरान हो गए, अरे पता नहीं अल्लाह कब से है, कब तक रहेगा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम। दुआ फरमा दीजिए फिर इंशाअल्लाह। नहीं हजरत दुआ फरमा दीजिए, मेहमान है, दुआ कबूल होती है सफर में। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र कुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन, आज के इजलास को, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, तेरे पाक कलाम को यहाँ पढ़ाया जाता है, ऐ अल्लाह तेरी शरीयत को यहाँ सिखाया जाता है, ऐ अल्लाह हलाल को सिखाया जाता है, हराम से बचाने की फिक्र यहाँ की जाती है। ऐ अल्लाह, इस मकतब को तरक्कियात अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, दिन दुनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाज दीजिए। हर शुरूर व फितन से इस मकतब की, इसके जिम्मेदारों की, असातिज़ा की, हजरत मोहतमिम साहब की हिफाजत फरमाइए। आसमानी जमीनी बलाओं से, चारों तरफ की रुकावटों और परेशानियों से इस महल्ले की, इस बस्ती की हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह, जो लोग इस मकतब का ताउन कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुआविन बने हुए हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत की जिंदगी दीजिए, सलामती की जिंदगी दीजिए। ऐ अल्लाह, इस मकतब से पूरे उड़ीसा में उलूम कुरान और उलूम हदीस को ऐ अल्लाह फैलने का जरिया बना दीजिए। इस मकतब को ऐ अल्लाह बुलंदी पर पहुंचा दीजिए, उरूज पर पहुंचा दीजिए। ऐ अल्लाह, नजर बस से हिफाजत फरमाइए। ऐ करीम आका, हम सबको इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल करते रहने की तौफीक अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमाइए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल व करम से तेरे प्यारे हबीब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।